भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में आई सिराज की आंधी कर गई कंगारुओं की बर्बादी और तूफानी वापसी करते हुए सिराज ने कंगारू बल्लेबाजों के उड़ाकर रख दी परखच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में हैट्रिक लेकर किया चमत्कार और कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में से किसे टीम इंडिया का सबसे घातक और खतरनाक खूंखार गेंदबाज मानते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां पर अब तक खेले गए दोनों वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंगारुओं को 2-0 से निस्तेनाबूद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला राजकोट में खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे स्टीव स्मिथ। दोस्तों, इसके बाद दोपहर 1 बजे से मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पर दोस्तों राजकोट की पिच को देखते हुए केएल राहुल सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों, कंगारू टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज कमिंस आते हैं। यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल के द्वारा पहली ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में करारा चौका जड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में गेंद जाकर उनके पैड से लगती है, जहां पर कमिंस के द्वारा जोरदार अपील देखने को मिलती है और अंपायर के द्वारा उन्हें आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शुभमन गिल डीआरएस का यूज करते हैं, जहां पर दोस्तों क्लियर हो जाता है कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल रही थी। ऐसे में दोस्तों अंपायर को अपने डिसीजन को वापस लेना होता है और इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल एक स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज स्टार्क की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है ईशान किशन से और ओवर की अंतिम पटकी हुई बाउंसर गेंद पर गली की दिशा में दिशा दिखाते हुए करारा वन बाउंस चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से दूसरे ओवर में मात्र 4 रन आते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो तीसरे ओवर से शुभमन गिल का विकराल रूप देखने को मिलता है और दोनों बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और एक के बाद एक कंगारू गेंदबाजों को टारगेट करते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। 15 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 16वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ग्रीन की एंट्री होती है, जहां पर बैक टू बैक 2 करारे रिवर्स स्वीप शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल 37 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 17वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मार्क स्टोनिस की एंट्री होती है, जहां पहली गेंद पर एक चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगली ही तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और शुभमन गिल की गिल्लियां बिखर कर ले जाती है, जहां पर शुभमन गिल 56 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर से अभी भी ईशान किशन अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और कंगारू गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए भारतीय पारी को संभाल कर रखते हैं और देखते देखते आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। और दूसरे छोर से अब उनका साथ देने के लिए केएल राहुल मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है और सबसे पहले ईशान किशन 58 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा कंगारू गेंदबाजों की हवा टाइट करके रख देते हैं, जहां पर दोस्तों 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाने का काम करते हैं और चौके कम और छक्के ज्यादा मारना चालू कर देते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले केएल राहुल एक गगनचुंबी छक्का लगाते हैं और 94 मीटर का यह छक्का स्टेडियम के बाहर पहुंच जाता है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों का काम गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का रहता है और देखते देखते धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और 30 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच जाता है, वो भी 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले केएल राहुल भी 58 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, मार्क स्टोनिस के द्वारा इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ के हाथों उन्हें कैच आउट करवा दिया जाता है, जिसके बाद दोस्तों दूसरे छोर से नए बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव आते हैं
लेकिन दोस्तों सबसे पहले ईशान किशन तेजी से रनों की बारिश करते हैं और धीरे धीरे अपने शतक के काफी करीब पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से आए हुए सूर्य कुमार यादव अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू करते हैं और जहां पर दोस्तों पांचवें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सूर्य कुमार यादव 45वें ओवर को बड़ा बनाते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगा देते हैं। तो दोस्तों 46वें ओवर में ईशान किशन के द्वारा कमिंस को 3 लगातार चौके जड़ दी जाते हैं और इस प्रकार से ईशान किशन 82 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक ठोक लेते हैं। लेकिन दोस्तों शतक होने के बाद दोनों बल्लेबाजों के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर अंतिम के 4 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाया जाता है। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 48वें ओवर में एबर्ट को टारगेट करते हुए सूर्य कुमार यादव 4 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं कि 49वें ओवर में एडम जंपा को अपना टारगेट बनाते हैं और इसी ओवर में बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़कर उनकी पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ देते हैं और देखते देखते सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 50वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज 2 चौके और 2 सिंगल की मदद से 10 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 310 रन बना लेती है और कंगारू टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 311 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां सूर्य कुमार यादव 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से 90 रन, जबकि दोस्तों ईशान किशन धुआंधार अंदाज में 10 छक्के और 4 चौकों की मदद से 130 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिशेल मार्श की एंट्री होती है, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले ओवर में मिशेल मार्श का विकराल रूप देखने को मिलता है और बुमराह के एक ही ओवर में 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है। यहाँ पर सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए डेविड वार्नर को पूरी तरह से उलझाकर रखते हैं, जहां पर डेविड वार्नर बिल्कुल भी हाथ नहीं खोल पाते हैं और सिराज का यह ओवर मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही कंगारू टीम की बड़ी मछली का शिकार करते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले डेविड वार्नर को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कैमरून ग्रीन की एंट्री होती है और मिशेल मार्श के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के द्वारा लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए जाते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जहां पर अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर मिशेल मार्श सबसे पहले 36 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे छोर से कैमरून ग्रीन भी उनके साथ बहती गंगा में हाथ धोते हुए चलते हैं और टू डाल तो मैं 5-5 वाले नियम को अपनाते हुए लगातार चौके छक्के लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 20वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एक बार फिर से एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे मिशेल मार्श को 58 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर सिराज की 155 किलोमीटर की फेंकी गई यार्कर गेंद उनके स्टंप को उखाड़ते हुए चली जाती है। इसके बाद स्मिथ आते हैं, लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं और बिना खाता खोले ही रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ग्रीन का साथ देने के लिए लबूशेन मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों लबूशेन आते ही कुछ अच्छे करारे शॉट लगाते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाने का काम करते जाते हैं। दूसरे छोर से दोस्तों कैमरून ग्रीन भी आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के द्वारा धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है। लेकिन दोस्तों 38वें ओवर में एक बार कैमरून ग्रीन रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में मार्क स्टोनिस की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के द्वारा काफी संभल कर खेला जाता है और आगे की पारी को आगे बढ़ाते हुए कछुए की चाल से सिंगल डबल के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते सबसे पहले लबूशेन भी अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के द्वारा लबूशेन को 51 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल की एंट्री होती है और मार्क स्टोनिस के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभाल के रखते हैं और टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना चालू हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों मैक्सवेल के द्वारा उल्टे पुल्टे छक्के लगाए जाते हैं और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए देखते देखते 35 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 40वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे मार्क स्टोनिस को अपना शिकार बनाते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रखते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में एलेक्स कैरी मैदान पर आते हैं और मिशेल स्टार्क के साथ मिलकर कुछ देर पारी को संभाल कर रखते हैं, जहां
पर दोस्तों एलेक्स कैरी आते ही धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। 45 ओवर के खेल तक टीम के स्कोर को जीत के दहलीज तक ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों इसी बीच 46 ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज का कोराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों आते ही 2 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को अपना शिकार बनाते हैं, तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्टार्क को सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से कंगारू बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अंतिम के ओवरों में 2 नए बल्लेबाज के रूप में हेजलवुड और एबर्ट की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अंतिम की 6 गेंदों में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं। शुरुआत की 3 गेंदों में ही हैट्रिक लेकर कंगारू बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में 20 रनों से जीत हासिल कर लेती है और कंगारू टीम को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करते हुए उनके जबड़े से जीत को छीनकर क्रिकेट इतिहास की उन्हें सबसे शर्मनाक हार दे देती है और इस प्रकार से टीम इंडिया उन्हें क्लीन स्वीप करते हुए इतिहास रच देती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से 6 विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज को उनकी घातक कातिलाना गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।